नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के शंकर नगर स्थित दुर्गा मैदान में आयोजित शक्ति वंदन अभियान में शामिल हुए। यहां सीएम साय ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे देश में प्राचीन काल से ही नारियों का सम्मान हो रहा है। वेदों में भी कहा गया है कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ भगवान का वास होता है। मनोकामना की पूर्ति के लिए नारी शक्तियों की आराधना की जाती है। जैसे शक्ति प्राप्त करने के लिए माँ दुर्गा, वैभव धन संपदा के लिए माता लक्ष्मी और ज्ञान की प्राप्ति के लिए माता सरस्वती की आराधना की जाती है। बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को सम्मान देने के लिए देश के शीर्ष पद पर द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति के रूप में विराजित किया है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, हमेशा नारियों का सम्मान किए हैं। आज इस देश का जो सर्वोच्च पद है, राष्ट्रपति का पद, उसमें भी आज एक महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू विराजित है। तो इससे और बड़ा महिलाओं के लिए क्या अच्छा हो सकता है कि आज देश का जो सर्वोच्च पद है उसमें महिला विराजमान है। आज महिलाओं के सम्मान के लिए हमारे संजय श्रीवास्तव जी बता रहे थे कि चाहे वो राशन कार्ड हो, वो भी महिलाओं के नाम से है। आज लोकसभा विधानसभा में 33% आरक्षण ये भी लागू होने वाला है, बिल पास हो गया है। पंचायतों में 50% आरक्षण महिलाओं के लिए हुआ ही है। और महतारी बंधन योजना हम लोग शुरू यहाँ कर ही रहे हैं। 2-4 दिन के अंदर में चुनाव घोषणा होने के पहले महतारी बंधन योजना की जो बात किए हैं, तो हर विवाहित माता बहनों के खाता में साल का 12,000 और एक महीने में 1,000 ये राशि हम लोग देने वाले हैं। आगामी जुलाई 2024 से लागू होने वाले नए आपराधिक कानून पर एक व्यापक प्रशिक्षण सह संवेदीकरण कार्यक्रम प्रदान करने के लिए नवा रायपुर स्थित हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इस दौरान समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान HNLU के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर VC विवेकानंदन और छत्तीसगढ़ के DGP अशोक जुनेजा के बीच किया गया। इस खास मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने संबोधन के दौरान आज के दिन को छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक दिन बताया। उन्होंने कहा कि नवीन कानून बनाने की समिति के अध्यक्ष रणवीर सिंह ने कानून को लेकर हमारी चर्चा चल रही है। नया कानून सुशासन का परिचय देने में बेहतरीन साबित होगा। हमारी पुलिस अब नए कानूनों का परिपालन करेगी। सर, औपनिवेशिक कानूनों में बदलाव, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय दंड संहिता 1860 के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता को अधिसूचित किया गया। भारतीय दंड संहिता की 511 धाराओं के स्थान पर अब 358 धाराएं हैं तथा 23 अध्याय के स्थान पर 20 अध्याय हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को अधिसूचित किया गया, जिसमें 484 धाराओं के स्थान पर 531 धाराएं हैं तथा 37 अध्याय के स्थान पर 39 अध्याय हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972 के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को अधिसूचित किया गया, जिनमें 167 धाराओं के स्थान पर 170 धाराएं हैं तथा 11 अध्याय के स्थान पर 12 अध्याय हैं। नेक्स्ट सर, DGP कॉन्फ्रेंस जो जनवरी में हुई थी सर, उसके अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उद्बोधन में दिए गए कुछ निर्देश इस संबंध में इस प्रकार हैं। सर, सदियों से चले आ रही औपनिवेशिक कानूनों में बदलाव किया गया है। नए कानूनी प्रावधान अपराधी को दंड देने के साथ साथ पीड़ित को न्याय देने की भावना से बनाए गए हैं। नवीन न्याय संहिता में महिला एवं बच्चों को न्याय एवं सुरक्षा में प्राथमिकता दी गई है। नवीन कानून गहन और दूरदर्शी कल्पना का परिणाम है। यह अंग्रेजों के समय से चली आ रही व्यवस्था और कानूनों में परिवर्तन का समय है। आप भी परिवर्तन के साक्षी होंगे। नई स्फूर्ति के साथ इस कानून को लागू किया जाना है। नए कानून आज से सामाजिक मूल्यों एवं आकांक्षाओं के प्रतिनिधित्व करते हैं। और सर, गणतंत्र दिवस समारोह 2024 पर हमने इस नवीन कानून के प्रावधानों का काफ़ी वृहद रूप से सर सभी जिलों में और रेंज हेडक्वार्टर में इसका प्रचार प्रसार किया था। कुछ उसके सर ग्लिम्पसेस मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सर, इसमें हमारे वो कानून जो ब्रिटेन की संसद में पारित हुए थे और हम पर लागू हुए थे,
उन कानूनों को खत्म करके अभी नए कानून जो हमारे देश की संसद में पारित होंगे और आत्मार्पित हम करेंगे, उन कानूनों के निर्माण के लिए जो सरकार द्वारा गठित समिति थी, उसके अध्यक्ष प्रोफेसर रणबीर सिंह जी हम सब के बीच उपस्थित हैं। ये बड़ा ही गर्व का विषय है। मैं सोचता हूं कि ऐसे कानूनों के लेखन में, उसके निर्माण में जो व्यक्ति लगे हों और वो हम सब के बीच हों। मुझे बहुत दुख हुआ अभी ये जानकर कि 1 घंटे से ऐसे सेशन चल रहे थे जिसमें प्रश्न उनसे पूछे जा रहे थे, वो बता रहे थे उसके बारे में। मुझे खेद हुआ, मतलब मैं उपस्थित नहीं रह पाया, मैं समझ नहीं पाया। मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं छत्तीसगढ़ में और आग्रह करता हूं कि वो फिर से छत्तीसगढ़ में और समय दें, कुछ और स्थानों पर उनका प्रवास हो, जैसे ये नए कानून जो दंड से न्याय की तरफ हमारा। आज का ये दिन छत्तीसगढ़ के लिए एक ऐतिहासिक दिन होगा, क्योंकि नए कानून को लागू करने के लिए एमओयू ये हो रहा है। और ये जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई जो इस नए कानून के ड्राफ्ट समिति के अध्यक्ष द्वारा कि हमारा स्टेट पूरे देश में पहला स्टेट बन रहा है जो इस दिशा में सबसे पहले कदम उठा रहा है। और आज के इस एमओयू समारोह में हम लोगों के बीच हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के युवा और कर्मठ उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी और नवीन आपराधिक कानूनों के निर्माण हेतु केंद्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा गठित समिति के सम्माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर रणबीर सिंह जी, हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ नवा रायपुर के कुलपति प्रोफेसर हुईसी विवेकानंद जी, मुख्य सचिव पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जुनेजा जी, अपर मुख्य सचिव श्री मनोज पिंगवा जी, कार्यक्रम में उपस्थित पुलिस विभाग के समस्त अधिकारीगण एवं हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के समस्त प्राध्यापकगण। ये बड़े प्रसन्नता का विषय है कि आज नए कानूनों के संबंध में छत्तीसगढ़ पुलिस और हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के मध्य एमओयू हो रहा है। इस एमओयू के अंतर्गत नए कानूनों के क्रियान्वयन के संबंध में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था की गई है। यह एमओयू छत्तीसगढ़ में सुशासन और कानून व्यवस्था का राज अंग्रेजों का बनाया हुआ पुराना कानून अभी तक चला आ रहा था, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सोच के अनुसार ये जो दंड संहिता जो बना था अंग्रेजों का, दंड संहिता को न्याय संहिता, दंड संहिता से न्याय संहिता की ओर ले जाने के लिए नया कानून बनाया गया है। और आज एमओयू था यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट और अपना जो हिदायतुल्लाह विधि विश्वविद्यालय है उनके साथ में। अब बहुत सारे नए कानून बने हैं तो पुलिस को उसका प्रशिक्षण भी जरूरी है और ये प्रशिक्षण देने का काम हमारे हिदायतुल्लाह विधि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स करेंगे, तो उसी का आज एमओयू था और इससे नए कानून से बहुत लोगों का भला होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम मेडिकल कॉलेज में चेट्री चंड महोत्सव समिति रायपुर और संपूर्ण सिंधी समाज छत्तीसगढ़ की ओर से आयोजित अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने चेट्री चंड महोत्सव पर शासकीय अवकाश की घोषणा की। साथ ही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए विकसित छत्तीसगढ़ का सपना साकार करेंगे। और चेट्री चंड महोत्सव को छुट्टी एक दिन का घोषित करने के लिए आपने आग्रह किया, आपके समाज ने आग्रह किया है। मैं आज एक मुख्यमंत्री के नाते एक दिवसीय चेट्री चंड महोत्सव के लिए अवकाश घोषित करता हूं। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ।
आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182 और भिलाई में 18 नंबर रोड, पटेल डेयरी के पास, कैंप 1 भिलाई। मोबाइल नंबर 8815563954। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है, हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेंज सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। दुर्ग में आयोजित शक्ति वंदन अभियान कार्यक्रम के तहत स्व सहायता समूह एवं विभिन्न संगठनों की महिलाओं का प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लाइव संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शक्ति वंदन अभियान के तहत बुधवार को संवाद कार्यक्रम का प्रसारण राज्य शहरी विकास अभिकरण के आदेशानुसार नगर पालिका निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न जगहों पर किया गया। इस मौके पर शहर विधायक गजेंद्र यादव ने उपस्थित सभी महिलाओं को भाजपा सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में बताया। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम जनता को संबोधित कर सीधा संवाद किया। इस दौरान उपस्थित महिलाओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मेरी टंडन है, मेरी समूह का नाम सभी सहेली मेरी समूह में 13 लोग हैं और मैं समूह का कोषाध्यक्ष हूँ और मेरी सीओ मैडम अंजू मैडम और CRP भुवनेश्वरी पांडे जी हैं और मैं अपने समूह में मिठाई डिब्बा का काम करती हूँ, जिसमें मेरे महिलाएं लोग काम करते हैं और मेरी मदद करते हैं। और जो हम महिलाएं जो सोचे हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए मोदी जी ने जो बोला है उन लोगों को धन्यवाद करती हूँ मोदी जी को। महिला स्व सहायता समूह से जुड़े हूँ और वो समूह में हम दोना पत्तल, अचार डालथन, लंच पैकिंग करथन,
मध्याह्न भोजन चला था, बहुत सारा ऐसे कार्य है जेला मन महिला समूह काम करते, ओकर से रोजगार अपन घर परिस्थिति सुधार आते। और सबसे बहुत अच्छा बात है, मैं तो अनपढ़ हम वरना गढ़ के आगे बढ़े हम कि शासन के जो भी लाभ है वे ओला में अपनाए हम एक लिए। मैं शीतल जांगली वार्ड नंबर 3 से। मैं स्व सहायता समूह में सन 2015 से जुड़ी हूँ और स्व सहायता समूह में जुड़ने के बाद मैंने काफ़ी तरक्की की है। मैंने जगह जगह स्टॉल लगाकर भी अपने समूह को आगे बढ़ाया है और मैं समूह जोड़ने का भी काम बहुत अच्छे से करके मैं CRP बनी हूँ नगर निगम से। और अभी मेरा जय चंडी मां स्व सहायता समूह महिला बाल विकास में सूखा राशन देने का काम करता है। मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगी जो हम महिलाओं को जागरूक करके नगर निगम के द्वारा स्व सहायता समूह में जोड़कर हमें आगे बढ़ाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। खुर्सीपार थाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा FIR दर्ज नहीं किए जाने से नाराज अधिवक्ताओं ने दुर्ग सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। खुर्सीपार थाना अंतर्गत सोमवार की रात को घर में घुसकर मारपीट किए जाने वाले मामले में पुलिस द्वारा FIR दर्ज करने में लापरवाही बरतने से नाराज सैकड़ों अधिवक्ताओं ने मंगलवार की शाम को कोर्ट से बाहर निकलकर रोड जाम कर प्रदर्शन किया। इससे लगभग 1 घंटे तक मुख्य मार्ग जाम रहा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा, नगर पुलिस अधीक्षक दुर्ग चिराग जैन सहित अन्य अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर आक्रोशित अधिवक्ताओं को आश्वस्त कराया। साथ ही आरोपी पक्ष पर धारा 452 समायोजित की जाएगी एवं उनके खिलाफ FIR दर्ज कराने की बात कही। इसके बाद आश्वासन मिलने के बाद सभी अधिवक्ता वापस हो गए। बता दें, सोमवार की रात अधिवक्ता TL चौधरी के निवास जोन 2 खुर्सीपार हनुमान मंदिर के सामने नारायण एवं उसके 3-4 साथियों ने मिलकर घर में घुसकर गाली गलौज की और TL चौधरी एवं उसके बेटे अभिषेक के साथ मारपीट की। इसके बाद घर के अन्य लोग जब एकत्र होने लगे तो आरोपी वहां से भाग निकले। इस लड़ाई में प्रार्थी एवं उसके बेटे को चोटें आई है। प्रार्थी ने तुरंत 112 फोन लगाकर पुलिस को सूचना दी। इसके बाद अधिवक्ता TL चौधरी ने बताया कि उन्हें सुबह थाने में FIR दर्ज करने बुलाया गया था। पुलिस ने दूसरे पक्ष का FIR दर्ज कर लिया और उनके FIR दर्ज करने में आनाकानी की, जिसे नाराज अधिवक्ता संघ ने जिला अधिवक्ता संघ की अध्यक्षा नीता जैन, सचिव रविशंकर सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों अधिवक्ताओं ने इकट्ठा होकर मुख्य मार्ग को जाम कर प्रदर्शन किया। इस दौरान आवागमन बाधित रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने पहुंचकर स्थिति को संभाला और साथ ही आश्वासन के बाद अधिवक्ता अपने अपने काम पर लौटे। वो मेरे यहाँ क्या 2 बजे रात को बच्चे खत्म हो गए थे, उसको दफनाने के लिए मैं अपने घर में मजदूर बुलाया था। साइकिल लोग रख दिए थे उसके घर के साइड में। बस उसी बात से लेकर और हम लोग मंदिर बना है। मंदिर का मामला तो बहुत पहले से उठ रहा है। उनके मुसलमान लड़का है फिरोज अंसारी करके, उन्होंने भी ईंटें लेके मेरे सर पे मार दिया। और बीच बचाव में आया ना बच्चे, मेरी मिसेज भी वो है, वकील है, वो भी आई तो उसको ही पकड़ लिए थे उसकी माँ। मैं सुभाष नगर दुर्ग में रहता हूँ, मोहन नगर थाने उसमें चौकी थाना आता है, पद्मापुर चौकी। कंप्लेंट किया हूँ मैं इसको, तो मेरे विरुद्ध हम लोग काउंटर से बना रहे थे पुलिस वाले। फिर मैं और बताया ना तो बोले कि नहीं, बोले बनाएंगे और आपके खिलाफ नहीं बनाएंगे ऐसा करके। तो सचिव महोदय भी बताया था, वो लोग भी रह गए थे रात को हमारे घर में जो है हमारे बच्चे के साथ मारपीट किए लोग घर में के अंदर घुसकर, और मारपीट करने के बाद हम लोगों ने 112 बुलाई और थाने में गए। बच्चे का मुलायजा होगा, सब कुछ होने के बाद पुलिस जो है पुलिस को शिकायत लिखित दिए। अब शिकायत देने के बाद जो है सवेरे जो है वो हमको बुलाए वो कि FIR करने के लिए, तो हमारे खिलाफ ही विरोधी पक्ष से FIR कर लिए 294, 323 वगैरह में। और हमने जो आवेदन दिया कि घर में घुस के मारपीट किया, उस आवेदन पे FIR नहीं कर रहे हैं, अपने मर्जी से FIR कर रहे हैं कि घर के बाहर मारपीट हुआ है, घर के अंदर नहीं हुआ है। ये खुर्सीपार थाने का, और बोल रहे हैं CCTV फुटेज मिलेगा तब करेंगे। CCTV फुटेज पे आज के युग में है और नहीं रहेगा तो इसका मतलब क्या है? तो ये पुलिस जानबूझ करके जो है वो नेताओं के कहने पर प्रभाव में आकर, हाँ नहीं, थाने में तो कांग्रेस के नेताओं का फ़ोन जा रहा है और नेतागिरी करके ही
वो इस तरह करके ये FIR दर्ज कर रहे हैं और हमारी शिकायत के अनुसार ये FIR दर्ज नहीं कर रहे हैं। अपनी मर्जी से लिखे थे, हम लोग थाने गए थे और हम लोगों ने उस पर बोला भाई हमारे अनुसार तो आपने लिखा नहीं जो हमने आवेदन दिया है, इसलिए हम इस पे FIR पे दस्तखत नहीं करेंगे। हम दस्तखत नहीं किए और आगे फिर यहाँ पे कलेक्ट्रेट में SP CSP उच्च अधिकारियों को अभी शिकायत दिए हैं कि भाई हमारे जो आवेदन पूर्व में हमने दिया था 3-4 की रात को उसी को जेल करके आवेदन पे ही FIR किया जाए। तो ये बदल रहे हैं, उसमें से काट छाट करके कर रहे हैं, उनको अभियुक्तों को बचाने के चक्कर में उसको काट छाट कर रहे हैं, बस इतना सा मामला। ये चक्कर जाम ने अपना एक विरोध प्रकट किया था कि उनके बार का एक अधिवक्ता है जिनके साथ आपस में 2 लोग की लड़ाई झगड़ा हुआ था, उसमें उनका बात था कि उनकी बात थाने के द्वारा उनको जो बताया गया था वो सुना नहीं जा रहा है। तो उन्होंने अपनी बात बताई है, उनकी बात को सुना गया है। अब इसमें आगे थाने के द्वारा विचार करने के लिए उनको बोला जाएगा। ACN न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। गरियाबंद जिले में बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक जनक ध्रुव बुधवार को अपनी सुरक्षा व्यवस्था को नहनबिरी मैनपुर निवास में छोड़कर कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्र के ग्रामों में जनसंपर्क के लिए निकल गए, जिसकी जानकारी लगते ही प्रशासन स्तर में हड़कंप मच गया। बिंद्रा नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक जनक ध्रुव ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र के दौरे पर निकलने से पहले मैनपुर लोक निर्माण विभाग के सामने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव हुए 3 माह हो चुके हैं। शासन प्रशासन को देवभोग में आवास उपलब्ध कराने कई बार मांग कर चुका हूं, अब तक आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पास देवभोग में आवास की व्यवस्था नहीं है, मेरे स्वयं के रहने की व्यवस्था नहीं है, ऐसे में मैं अपने सुरक्षा कर्मियों को कहाँ रखूंगा। देखिए, पिछले 3 माह हो गए चुनाव हुए और 3 महीने में मैं स्थानीय प्रशासन से मैं लगातार देवभोग में आवास को लेकर के मांग करते हुए जिला प्रशासन को अवगत करा चुका हूं, लेकिन आज इतने दिन होने के बाद भी मेरे को आवास उपलब्ध नहीं हो रहा है। और मेरे निजी आवास में मैं अपने खर्चे से वहां पे सुरक्षा घेरा की दृष्टि से करके बोले तो उसको कर्जा लेकर के सुरक्षा घेरा करवा रहा हूं, लेकिन शासन का आदमी मानते ही नहीं। मैं व्यवस्थापका का आदमी मानते नहीं। अगर व्यवस्थापका का आदमी कार्यपालिका अगर मानते तो निश्चित रूप से जिस दिन चुनाव हुआ उस दिन मेरे रहने का आवास की व्यवस्था कर दिए होते। अब मैं सुरक्षा को कल रोड में घुमाने काम थोड़ी करूंगा। मेरे लिए आवास की व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, कहाँ रखूंगा? इस कारण से मैं जा रहा हूँ, अकेले जा रहा हूँ। मेरे प्रशासन मानते नहीं है मेरे को। नहीं, सुरक्षा लेके क्या करूंगा? सुरक्षा के लिए रहने की व्यवस्था, मेरे लिए रहने की व्यवस्था नहीं हो पाता तो उन लोगों के कहाँ रखूंगा? और इसी कारण मैं तो कई बार अवगत करा चुका हूँ ना, हाँ करके 3 महीना हो गए। वहाँ देवभोग में जाके कितने समस्या का सामना करना पड़ता है। सरकारी क्वार्टर की जरूरत है। अगर मानते हैं, अगर व्यवस्थापका के हिस्सा मानते हैं तो व्यवस्था प्रशासन को करना चाहिए। और व्यवस्थापका और कार्यपालिका न्यायपालिका तीनों हिस्सा है, तो कार्यपालिका के लोग तो मुझे व्यवस्थापका के हिस्सा ही नहीं मान रहे हैं ना। क्या कांग्रेस के विधायक के नाम से ऐसा कर रहे हैं? अब पता नहीं हो मनसा क्या है, वो प्रशासन के लोग जाने, या क्या है उसके सोच क्या है, देना नहीं चाहते या आनाकानी कर रहे हैं, झूठा आश्वासन दे रहे हैं, उनके ऊपर वो जाने, उनका काम जाने। अब जैसा भी होगा अपने प्राण को जान को बाजी लगा के जा रहा हूँ, जैसे भी रहूंगा काम करता हूँ, पास मिलूंगा। यहाँ रुकेंगे एक और छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ACN न्यूज के साथ। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर ACC बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है।
सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियाँ, मल्टीपर्पज़ हॉल, महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रथम वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल भिलाई के शासकीय भूमि पर निर्मित दुकानों को रिक्त कराने आज प्रशासन की बड़ी कार्रवाई की गई। प्रथम बटालियन क्षेत्र अंतर्गत आने वाली दुकानों पर तालाबंदी कर करीब 20 दुकानों को सील किया गया। माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय के आदेश के बाद प्रथम सेनानी प्रथम वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल भिलाई के आधिपत्य की शासकीय भूमि पर पेट्रोल पंप के बाजू में कातुलबोट स्थित प्लॉट एरिया में मकान दुकान पर अस्थायी रूप से अनावेदक गणों राजेश कुमार कोटवानी, आनंद कुमार जैन, शेख साबिर, शाहिद खान, शुभम देशमुख के द्वारा दुकान संचालित किया जा रहा है, जिसे रिक्त करने हेतु नोटिस जारी किया गया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए कार्यपालिका मजिस्ट्रेट के आदेश पर कार्रवाई की गई और 20 दुकानों पर ताला बंद सील किया गया। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक ने प्रतिक्रिया दी। प्रथम बटालियन के जस्ट बाउंड्री से लगी हुई कुछ दुकानें बहुत दिन से संचालित हो रही थी, जिसका कोर्ट में काफ़ी समय से उसमें मामला चल रहा था। लोअर कोर्ट से बटालियन एक बार जीती भी थी और अभी यहाँ पे डीजे कोर्ट के पास से फिर मतलब वो उसमें चैलेंज हुआ था। उस पर अभी जाके फिर से फर्स्ट बटालियन के फेवर में वो निर्णय आया है और उसको आज 6 तारीख की डेट में वो दुकानें वहाँ से मतलब कब्जा दिलाना था फर्स्ट बटालियन को। उसी आदेश के तारतम्य में आज सुबह ये कार्रवाई की गई। वहाँ पे जो भी चिन्हित दुकानें थी जिनको ये अवैध घोषित किया गया था उनका कब्जा, उन पे आज सुबह कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में फोर्स की उपस्थिति में वो प्रक्रिया पूरी हुई और दुकानों पे जिनका भी कब्जा था वो कब्जा हटा के उसका कब्जा फर्स्ट बटालियन को दिया गया। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतिम किश्त की राशि का भुगतान करने सहित सभी किसानों को बराबर का हक मिलने को लेकर प्रदर्शन किया गया। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के बैनर तले बुधवार को बड़ी संख्या में शामिल लोगों ने गांधी पुतला में एकत्र होकर अपनी जायज मांग को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही पैदल रैली निकाली और प्रधानमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। बता दें, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतिम किश्त की राशि का भुगतान करने और सरकार को धान बेचने किसानों को दी जाने वाली प्रति एकड़ लाभ की राशि के बराबर आदान राशि अन्य सभी किसानों को समान रूप से प्रदान करने की मांग को लेकर उपस्थित सभी किसानों ने आवाज बुलंद की, साथ ही प्रतिक्रिया दी। छोटे किसान हरन सब्जी भाजी की खेती करथन। हमार समझ है कि आज से समझ 3-4 साल पहले जैसे कोरोना के पहले जन समय रही थे वो समय हमला दिया जाए। और वो हमारा दिक्कत ये है
कि जो वो समय जब कोरोना ही थे तो विषम परिस्थिति में समय बल दे रही मंडी के, और वो समय में परिवर्तन नहीं हुए कारण हमारे मन की स्थिति आज ऐसे कि आज भी हमारे मन पर कोरोना की स्थिति लागू है। वही सुबह उठना, 2 बजे से मेहनत करना, ये करना, तो आज भी हमारे समझ जो किसान भाई है तो पूर्ण स्वस्थ नहीं है। काबर देर रात से जागना, देर रात से सोना, ये सब दिक्कत है कि हम कलेक्टर महोदय से ही निवेदन करना चाहता है कि हम लोग मतलब कोरोना पहली जन समय रिसोलत दे जाए। आगे भी आप लोगों ने इस तरह का काम किया था तो उससे क्या रिजल्ट आया और अब क्या करेंगे आगे? अब एक पहले भी हम कलेक्टर महोदय आवेदन दे हन तो हमरा सुनी से, लेकिन हमरा लगते अब ये कहीं कहीं ना कलेक्टर की जिम्मेदारी ओकरे कमी के कारण ही होते। जैन अपन शक्ति पूर्वक वो अपन वो समय आदेश करके समय बल्दी से वही शक्ति प्रयोग अभी करती तो ये समय नहीं आती। वो शक्ति अपन गरीब मन पर हमारे पर प्रयोग करते, लेकिन जिन पूंजीपति है एक मन ऊपर नहीं करे। अपना अधिकार है कि वो अपने हिसाब से उस योजना का नाम बदल दे, लेकिन सरकार का ये देखना प्राथमिकता में होनी चाहिए कि सभी लोगों के साथ में न्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मुद्दा एकदम साफ है। 2 मुद्दा को लेके हम लोग आज यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने जा रहे हैं। पहला मुद्दा तो ये है कि 2022-23 की जो न्याय योजना, किसान न्याय योजना जो पूर्ववर्ती सरकार चला रही थी, उसका चौथा और अंतिम किस्त जिसको अपन बोल सकते हैं वो बाकी है। चूँकि वो किसानों की देनदारी है, किसानों को, सरकार को किसानों को देना है, तो तत्काल में चाहे जो भी सरकार हो, वर्तमान में जो भी सरकार हो, उनकी महती जिम्मेदारी है कि वो चौथा किस्त का भुगतान करे। दूसरा जो मुद्दा है वो ये है कि छत्तीसगढ़ में सभी तरह के किसान हैं। सब्जी उत्पादक किसान है, उद्यानिकी वाले किसान है, गन्ना बोने वाले किसान है। वर्तमान सरकार ने जो योजना लाई है, नाम तो उनका कृषक उन्नति योजना है, लेकिन ये तो ऐसा दिख रहा है कि सिर्फ धान बोने वाले किसानों की ही उन्नति योजना है। तो हमारी एक मांग है कि आप किसानों के साथ में भेदभाव ना करें, किसानों को ऐसा करने के लिए मजबूर ना करें कि वो खाली धान का ही पैदावार करें। इससे क्या है कि बाज़ार की भी स्थिति बिगड़ेगी और लोगों को भी तकलीफ होगी। अगर मान लो सब्जी बाजी छोड़ के अगर मान लो वापस अगर धान की खेती में आएंगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि बाज़ार में जो है सब्जियों की कीमत बढ़ जाएगी। तो सरकार ये चीज़ ना करे और सरकार सभी किसानों के साथ न्याय करे, ये हमारी मांग है। छत्तीसगढ़ में सत्ता के परिवर्तन हो है। पुराना सरकार राजीव गांधी किसान न्याय योजना के नाम से प्रत्येक किसान ला चाहे कुछ भी उपज लेवे 9,000 रुपया एकड़ आदान राशि इनपुट सब्सिडी देवत रही से। चुनाव के दौरान एमन धान के मूल्य 3,000 में खरीद बोन, 3100 में खरीद बोन, ये सब वादा कर रही है। अभी भाजपा की सरकार आ गई है तो भाजपा की सरकार है राजीव गांधी किसान न्याय योजना के जगह में कृषक उन्नति योजना लागू करे है। और ये योजना में सरकार ला धान बेचने वाला जो किसान है ओमन ला न्यूनतम समर्थन मूल्य से अंतर के राशि 3,100 के भाव से 917 रुपया प्रति कुंटल, 21 कुंटल 1 एकड़ के, ये प्रकार से अंतर के राशि 19,257 रुपया धान बेचने वाला किसान वाला देवत है। जो न्याय योजना में लाभार्थी रही अन्य किसान, वो किसान ले सरकार 1 रुपया भी नहीं देवत है। तो ये जो सरकार के जो नया योजना है भेदभावकारी है, पक्षपात करने वाला है। हमार मांग ये है कि पूर्व की तरह सबों किसान ला ये जो इनपुट सब्सिडी है, आदान राशि है 19,257 रुपये एकड़ के भाव से हर किसान ला मिलना चाहिए। ये हमारे प्रमुख मांग है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। जशपुर जिले की विशेष पुलिस टीम ने फिल्मी अंदाज में फरसाबहार क्षेत्र के तुबा जंगल में जुए के अड्डे पर छापामार कार्रवाई की। बाराती बनकर पहुंचे पुलिस कर्मियों ने जंगल में चल रहे जुए के अड्डे पर छापेमारी कर 8 जुआरियों को पकड़ा है। इस मामले में एसपी ने फरसाबहार के थाना प्रभारी को सस्पेंड भी कर दिया है। फरसाबहार थाना क्षेत्र के तुबा जंगल में लंबे समय से जुआ खेलने की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देश पर डीएसपी ध्रुवेश जायसवाल एवं भानु प्रताप चंद्राकल के नेतृत्व में
पुलिस टीम ने अपनी पहचान छुपाने के लिए गाड़ी में बाराती वाहन शुभ विवाह तुलसी संघ रजनीश का पॉम्पलेट चस्पा कर तुबा के घने जंगल में मोबाइल नंबर को साइबर सेल के सहयोग से ट्रेस कराते हुए जंगल में चल रहे जुआ फड़ के पास तीनों ओर से घेराबंदी कर दबिश दी। पुलिस ने 8 जुआनियों को पकड़कर उनके पास से 1,02,120 रुपए, 6 नग एंड्रॉयड मोबाइल, 4 मोटरसाइकिल व ताशपत्ती बरामद किया है। वहीं एसपी ने जुआ प्रकरण में लापरवाही बरतने वाले थाना प्रभारी फरसाबहार टीआई रामसाई पैकरा को निलंबित भी कर दिया है। जुआरियों के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर एसपी शशि मोहन ने इस प्रकार से जानकारी मीडिया को दी। थाना फरसाबहार क्षेत्र के जंगल में लगातार पुलिस को सूचना मिल रही थी कि वहां पर सुनियोजित तरीके से फड़ लगाकर जुआ खेला जा रहा है। इस सूचना पर डीएसपी ध्रुवेश जायसवाल, हरीश पाटिल और भानु प्रताप चंद्राकर के नेतृत्व में 3 टीम बनाया गया और चूंकि वहां पर जुआ खेलने वाले जुआरी पुलिस को आने की सूचना पूर्व में ही दे देते थे और वहां पर वो सतर्कता बरतते थे, इसके कारण वहां पर बाराती की शक्ल में टीम को निकाला गया। जब वहाँ पर पुलिस पार्टी पहुँची तो चूँकि अंधेरा था तो क्रॉलिंग करके भी कुछ देर तक जाना पड़ा पुलिस पार्टी को, लेकिन अंततः पुलिस को देख के जब जुआरी भागने लगे तो इन्हें दौड़ा के पकड़ा गया। कुछ लोग हालांकि भागने में सफल है, फिर भी 7 जुआरियों को पकड़ा गया। इनके पास से 1,02,141 रुपया बरामद किया गया है, ताशपत्ती बरामद किया गया है और इनके खिलाफ जुआ एक्ट की कार्रवाई की गई है। चूँकि इस घटना में थाना प्रभारी की लापरवाही परिलक्षित हो रही थी, अतः इस घटना के बाद थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है और साथ ही हमारी कोशिश है कि जिले के किसी भी थाना क्षेत्र में अगर इस तरह की अवैध गतिविधियाँ चल रही हैं तो वहाँ पर इस तरह की कार्रवाई आगे अभियान के तौर पर जारी रखा जाएगा। कोरबा जिला कोतवाली थाना अंतर्गत पुरानी बस्ती में 2 वाहन को आग के हवाले कर दिया गया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना दमकल को दी, लेकिन दमकल वाहन के पहुंचने से पहले वाहन जलकर खाक हो गया। आग किसने और क्यों लगाई, इस बात का पता नहीं चल सका है। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और जांच शुरू कर दी है। वाहन मालिक मेहराब खान रोज की तरह अपने काम से वापस लौटने के बाद घर के बाहर टाटा जाइलो वाहन को पिकअप वाहन के बगल में खड़ा कर घर के अंदर चले गए। रात लगभग 3 बजे अचानक ब्लास्ट की आवाज आई, जिसके बाद वो घर से बाहर आकर देखा तो उसके घर के बाहर दोनों वाहन धू-धू कर जल रहे थे। परमादि धर्माशीष ज्योति पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य आगामी 9 मार्च को भिलाई प्रवास पर रहेंगे। 9 मार्च को शंकराचार्य जी समाजसेवी धर्मेंद्र यादव के निवास स्थान हाउसिंग बोर्ड भिलाई पहुंचेंगे। स्वामी श्री का धर्म प्रवचन 9 मार्च को होगा। वहीं 10 मार्च को प्रातः 6:30 बजे दीक्षा समारोह का आयोजन किया जाएगा। शंकराचार्य जी के आगमन को लेकर समाजसेवी धर्मेंद्र यादव ने पत्रकार वार्ता के दौरान इस प्रकार से जानकारी दी कि 9 तारीख को हाउसिंग बोर्ड में जगत गुरु शंकराचार्य भगवान का आगमन है और उस आगमन को लेके हम लोग सब तैयारी कर रहे हैं और आज प्रेस के माध्यम से आप सभी को के माध्यम से हम पूरी भिलाई को आमंत्रण करते हैं कि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान का भिलाई में आगमन हो रहा है, तो अधिक से अधिक लोग सब वहां पर आए और दर्शन लें और आशीर्वाद लें। इसी के साथ ही लेंगे आपसे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।